वो देखा गया। और अपने टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, आपका भी टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर देखा जाए आप एक बिछड़े हुए एरिया से आते हो, एक फार फ्लंग एरिया है। आपका ताल्लुक जो है ब्लॉक लोरन के पंचायत लोहिल बिला से है। अगर हम बात करें तो मंडी ता लोरन रोड की अबतर हालत है, खस्ता हालत है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हो? यार, लोगों की उम्मीदें जो थी एनसी सरकार से थी, लोगों ने वोट दिया एनसी को, और लोगों का तो मतलब था कि लोगों ने सोचा कि एनसी को वोट देने के बाद शायद हो सकता है कि बेहतर हालात होंगी। लेकिन अभी 4-5 महीने हुए हैं, अगर हम एनसी से ये सवाल करते भी हैं कि मतलब क्या मसला है, क्यों नहीं काम क्यों नहीं हो रहा है, तो वो भी बोलते हैं अभी हमें 4-5 महीने हुए हैं। मुझे लगता है 1-2 महीने और देने चाहिए, उसके बाद ही बेहतर मतलब बता सकते हैं हम क्या होगा क्या नहीं। अगर हम बात करें हमारे अपने ब्लॉक के बिछड़ो हाउ ब्लॉक है, बैकवर्ड एरिया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम एमजी निरगा की बात करें तो बहुत से लोगों की उम्मीदें थी कि निरगा का जो है पैसा पड़ेगा। एफटीओ लगे हुए हैं, काफ़ी लोगों को जो है ईद के मौके पे भी जो है पैसे फराहम नहीं किए गए। तो आप किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं? यार, ये पता नहीं ये क्या मसला है। जब तक तो गवर्नर राज रहा जम्मू कश्मीर पे, तो अब तक तो 13-14 दिन में ये पैसे मतलब जो है वो पड़ जाते थे लोगों को। अब जब से एनसी सरकार आई है, मैं आपको बताऊं शायद दिसंबर के बाद जो है लोगों को निरका के पैसे जो है नहीं पड़े हैं। तो ये देखने वाला मुद्दा है। ये भी मतलब सरकार से ये लोगों को भी क्वेश्चन है, हमें भी क्वेश्चन है। हम भी सरकार से पूछते हैं क्या मसला क्या है ये। इसके जो फेलियर हैं, क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को रखते हो कि यही इसकी फेलियर है, यही जमात है जो जमात जो है काम करने में नाकाम है? यार, नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकामयाब मेरे बोलने से तो होगी नहीं, वो पहले से नाकामयाब है। मुझे नहीं लगता जब से वो आए हैं उन्होंने कोई भी काम जो है वो मतलब अच्छे ढंग से कर पाए हैं। वो जिस भी काम में है अधूरा ही काम है, अधूरा मतलब नहीं हो रहा है उनसे काम। मैं जहाँ तक मैं बता ही दूँ कि नहीं हो रहा है उनसे काम, ढंग से हो ही नहीं रहा है। अगर हम आपकी बात करें तो आपने पहले जो है बीजेपी के नारे लगाए। अगर आप इजाज़त दें तो हम विजुअल्स में जो है वो चीज़ चला सकते हैं कि जब आपने अशोक कोल जी और बीजेपी के नारे लगाए, फिर कुछ ही दिनों के बाद आपको जो है पीडीपी में देखा गया, और पीडीपी के बाद फिर आपने जो है समाजवादी पार्टी के नारे लगाए। तो आज आप किस पार्टी में, क्या आप नॉन पॉलिटिकली हो या किसी पॉलिटिकल जमात के साथ वाबस्ता हो? यार, मैं आपको भी पता है मैं समाजवादी पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था इस बार। अभी मैं समाजवादी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। तो बाकी पार्टियों का मैंने सुनाया था, आपको पहले भी एक बार इंटरव्यू दिया था कि उनकी सोच के साथ मैं चल नहीं सकता। हमें चाहिए नई सोच और नया सिस्टम चाहिए हमें। हम वही पुराना पॉलिटिक्स का सिस्टम नहीं चल सकते कि फलान ने चोरी की उसके साथ है, फलान ने ये किया। हम उस शास्त्र में नहीं पढ़ना चाहते। हम लोगों का काम होना चाहिए। जो पार्टी लोगों के काम के लिए आएगी, जो बंदा लोगों के काम मतलब उठाएगा, लोगों के मुद्दे उठाएगा, नए मुद्दे उठाएगा, नौजवानों की बात होगी, जहाँ हम उस पार्टी के साथ हैं। एनसी, बीजेपी या पीडीपी जिसकी भी आप बात करें, हम उनके साथ नहीं, मतलब मन नहीं करता उनके साथ जुड़े या उनके साथ करें। क्योंकि ये लोग वही हैं जो मुद्दे के लिए मतलब इलेक्शन के टाइम में ही मुद्दे उठाते हैं, उसके बाद दफन कर देते हैं उन मुद्दों को। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे जो हैं वादे किए थे लोगों के साथ, आपने देखा हुआ पूरे हुए। ये इलेक्शन के टाइम में ही मुद्दे उठाते हैं, वो उसके बाद दफन कर देते हैं। हम ऐसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे या जुड़े हैं जो पार्टी नौजवानों की बात करेगी, बेरोजगारों की बात करेगी, डेली विजिटर की बात करेगी, हम उनके साथ है। समाजवादी पार्टी का तो जम्मू कश्मीर में वजूद नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्या काम किए? यार, अभी हमने शुरुआत ही किया है। अभी अखिलेश जी ने हमें मतलब अभी हमारे जो है स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो अनाउंस किए हैं। उसके बाद अभी मुझे 3-4 महीने हुए अपॉइंट हुए। अभी कुछ टाइम चाहिए। मतलब जैसे मैं बताऊं, जून जुलाई के बाद हम जाके यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सेट होंगे, और सेट होने के बाद जो काम होगा जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए काम होगा, और आप भी देखेंगे। आप हमें बताइए कि नौजवान ड्रग्स की तरफ माइल हो रहे हैं, बहुत से नौजवान जो है ड्रग्स में जूझ रहे हैं। क्या मैसेज रहेगा आपका इंतज़ामिया की जानिब, आप भी यूथ हो, यंग हो, और क्या मैसेज रहेगा आपका यूथ की तरफ? यार, फेलियर तो ये एनसी का है कि मतलब मैं एनसी को नहीं दोष दूंगा यार, ये भी गलत होगा। भाजपा जब गवर्नर राज रहा, उसके पहले पीडीपी और भाजपा का जो है वो सरकार रही, उस टाइम से ही ये मसला तो पहले ही से चला आ रहा है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ गलत हो रहा है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन यार, कहीं ना कहीं इस चीज़ की जिम्मेदार एनसी भी है, पीडीपी भी है और बीजेपी भी रही। उन्होंने नौजवानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने अपने पॉलिटिक्स जो है वही सोचा, मतलब कि इलेक्शन के टाइम तक कोई मुद्दा उठाया, जी हम नौजवानों को ये रोज़गार दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, डेली वेजर को जो है परमानेंट कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठाए। और जब वो सत्ता में आ गए, सत्ता के बाद ये चीज़ें भूल गए। उनको ये याद नहीं रहे हमने नौजवानों के साथ क्या वादे किए थे या किसी और के साथ हमने क्या वादे किए थे, वो ये चीज़ें भूल चुके हैं। नौजवानों से मेरी यही गुजारिश है कि यार, आप एजुकेशन में लगे हैं तो अपनी एजुकेशन मुकम्मल करिए। हो सकता है कोई टाइम आएगा, बेहतर टाइम आएगा, तो
आप एडजस्ट हो सकते हैं। हमें बताइए, जो बेरोज़गारी को दूर किस तरीके से किया जा सकता है? जो जम्मू कश्मीर की यूथ जो है बेरोज़गार है, इस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? यार जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी का मैं तो इतना बता नहीं सकूँगा, लेकिन यार यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ होनी चाहिए थी, इंडस्ट्रियों में बच्चे एडजस्ट हो सकते थे। बाकी भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकारी मुलाजमीन जहाँ पे आप देखते हैं, आप भी देखते होंगे, यहाँ पे मुलाजमीन की बहुत कमी है। वहाँ पे अगर एडजस्ट किए जाएँ तो कम अज़ कम, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 30% जो है नौजवान जो सेट हो सकते हैं, लेकिन वही काम नहीं हो रहा है। आप देखेंगे जिस स्कूल में 50 बच्चा है, वहाँ पे 2 टीचर होंगे, तो इन जगह में एडजस्ट मतलब हो सकते हैं बच्चे, लेकिन कहाँ करेगा कौन? करप्शन बहुत है, करप्शन पे आपका क्या रुझान है? क्या वाक़ई करप्शन है या नहीं? यार ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, लेकिन कहेंगे किससे? अगर किसी ऑफिसर के आगे किसी मतलब मुलाजमिन की बात करें कि फ़लाँ जगह ये हो रहा है, तो वो उसका प्रूफ मांगेंगे। अब प्रूफ लाना ही हमारे जैसे लोगों के लिए मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में करप्शन की जो बात की जाती है, ये सच्ची बात है, और भाई करप्शन है, हो रही है करप्शन। अब सबूत कहाँ से दें, ये